अध्याय 6 इसका तीसरा वीडियो और ये टोटल 9 नंबर का आता है मेन एग्ज़ाम में। ठीक, निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में लिखो। ये थोड़े से बड़े बड़े सवाल हैं। 5 माइनस 3 आयोटा की घात 3, 1 बटा 3 प्लस 3 आयोटा की घात 3, ये आए हुए भी है। चलो अपन पढ़ रहे हैं आयोटा। आयोटा क्या मतलब सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे हैं। सम्मिश्र संख्या में होती है काल्पनिक संख्या और एक वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या होती है अंडर रूट -1, मतलब अंडर रूट में जो भी माइनस में संख्या आती है उनको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसमें अंडर रूट -1 को लिखा था आयोटा। आयोटा ये पुराना है बेटा, इसके पहले के 2 वीडियो हो चुके। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। कैसा आया था मैंने बता दिया था पहले। आयोटा की घात 3 की जगह माइनस आयोटा लिखेंगे और आयोटा की घात 4 की जगह 1 लिखेंगे। ठीक है, ये सूत्र काम में आएंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा भी फिलहाल सब काम में आएंगे। ठीक है, ठीक। अब देखो इधर बेटा, 5 माइनस 3 आयोटा की घात 3 अपन ने सम्मिश्र संख्या, एक वास्तविक काल्पनिक होती है सम्मिश्र संख्या मतलब मिलाकर, सम्मिश्र संख्या का जोड़ पढ़ लिया था और गुणा पढ़ लिया था। ठीक है, हाँ ये गुणे के अंतर्गत ही आ रहा है कि अगर आप 3 बार लिख के इसका आपस में गुणा कर लो तो भी आ जाएगा, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। आप सूत्र का ज़्यादा उपयोग करेंगे सवाल को छोटा करने के लिए। ठीक है, चलो सूत्र जितने ही बनते हैं सवालों को छोटा करने के लिए बनते हैं। इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना मतलब लास्ट का जो उत्तर आएगा इसको हल करने के बाद एक वास्तविक संख्या आएगी, एक काल्पनिक संख्या आएगी। ठीक है, अब देखो कैसे क्या आएगी। तो उसके लिए एक सूत्र याद करो पहले, a माइनस बी की घात 3 हो, a माइनस बी की घात 3 हो तो सूत्र है पहली संख्या का वर्ग, पहले संख्या की घात 3 माइनस दूसरी संख्या की घात 3 माइनस हो बेटा -3 पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या ऐसी प्लस हो बेटा यहाँ प्लस 3 वापस 3 पहली संख्या ऐसी सी दूसरी संख्या का वर्ग। समझो बीच में माइनस हो, तो बीच में माइनस है तो शुरू वाली संख्या प्लस में आएगी, लास्ट वाली संख्या भी प्लस में आएगी, बीच वाले 2 माइनस में आएंगे। पहले का क्यूब करेंगे दूसरे का क्यूब करेंगे, माइनस मतलब हो माइनस, और फिर -3 करके पहले का वर्ग करके दूसरे को ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस 3 लिख के पहले को ऐसे लिखेंगे दूसरे का वर्ग करेंगे। अब इस सूत्र को याद कर लो, नहीं याद करो तो मैं तरीका बता दूंगा, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना। ठीक है, कि घात 3 होती तो क्या करते। अब देखना बेटा हल समझना, 5 माइनस 3 आयोटा की घात 3। ठीक, या तो आप इधर शुरू करो या नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर ही कर रहा हूँ। क्या करना हो बेटा, पहली संख्या की मत देखो सूत्र को, याद रखो कैसे करना है। पहली संख्या की घात 3 लिखोगे, सूत्र माइनस का है ना, तो माइनस दूसरी संख्या की घात 3 लिखोगे। ठीक, पहली संख्या की घात 3 माइनस है ना, तो माइनस दूसरी संख्या की घात 3 लिखोगे, माइनस फिर चढ़ाओगे 3, ये मन से लिखेंगे। पहली संख्या के वर्ग चढ़ाएंगे और दूसरी संख्या ऐसे ही लिखेंगे। पहली संख्या पे वर्ग चढ़ाएंगे, ये पहली संख्या वर्ग, दूसरी संख्या ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसका माइनस नहीं लेना है, माइनस भी ये आ चुका है, ये माइनस के कारण ही ये 2 माइनस आए। ठीक है, इसका माइनस प्लस। ठीक है, अब ध्यान रखना प्लस करना है। प्लस करने के बाद क्या करना है आपको, 3 वापस लिखना है, 3 वापस लिखना है बेटा। 3 लिखने के बाद पहली संख्या ऐसी लिखना है और दूसरी पर वर्ग चढ़ाना है। पहली संख्या ऐसी लिखना है और दूसरी पर वर्ग चढ़ाना है। ठीक, दोनों वापस समझो। पहली संख्या की घात 3 लिखना है, माइनस होने के कारण माइनस, दूसरी संख्या का 3 लिखना है, माइनस 3 लिखना है, पहली संख्या का वर्ग दूसरा ऐसे ही, प्लस 3 पहली संख्या ऐसे ही दूसरी संख्या का वर्ग। ये सूत्र से ही आता है, लेकिन अगर ये ट्रिक याद कर लोगे, मतलब ये तरीका याद कर लोगे तो सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। घात 3 होगी तो बोले ऐसे ही करेंगे हम। चलो 5 की घात 3 मतलब 125। कैसे, 5 गुणित 5 गुणित 5 5 25 25 बन जाए 125। चलो माइनस अपनी जगह पर 3 की घात 3 मतलब 27, 3 3 29 27 आयोटा की घात 3। अरे इसकी घात भी आएगी 3 और इसकी घात भी आएगी 3। ठीक है, चलो इसका इसमें गुणा नहीं कर सकते, पहले वर्ग हल करेंगे। तो पहले वर्ग हल करो, तो 3 अपनी जगह पर, 5 का वर्ग 25 और 5 25, 3 आयोटा अपनी जगह पर। ठीक है, चलो प्लस, हाँ इसको वर्ग नहीं है ना, इसको गुणा कर सकते हो आप, 3 5 15। देखो इसको वर्ग नहीं, इसको हल कर सकते हो आप, इसको सही करो। 9 आयोटा की घात 2, 3 का वर्ग 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब जैसे ही आ जाए तो जो भी जोड़ घटा गुणा भाग हो रहा है, गुणा हो रहा है, वो करने के साथ साथ आपको सूत्र लगाना है। सूत्र लगाना नहीं भूलना है, फ़ौरन सूत्र लगाना है। देखो इसमें 2 सूत्र लगेंगे, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 और आयोटा की घात 3 बराबर माइनस आयोटा। ठीक, आयोटा होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन आयोटा स्क्वायर, आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4 देखे ही मत छोड़ो।
125 अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, 27 अपनी जगह पर, इसके गुणे में आयोटा की घात 3 है, आयोटा की घात 3 की जगह माइनस आयोटा, ठीक, ध्यान रखो माइनस। चलो इसका गुणा हो सकता है बेटा, ये आपस में गुणा हो सकता है, तो गुणा ऐसे ही करते, इन तीनों का आपस में करना है बस, ठीक है। तो 25 थे 75, 75 में 3 का, 5 3 15 का 5 लाया, 7 21 ने 22, 225 आयोटा, आयोटा की जगह आयोटा, ठीक है। ये तीनों का आपस में गुणा हो गया, ठीक है। चल प्लस, अब देखो वर्ग खोल दिया अपन, अब इसका गुणा हो सकता है, तो 15 नब्बे 135। चलो ये आयोटा स्क्वायर -1, ये आयोटा स्क्वायर बराबर -1, देखो इसका इसमें गुणा हो गया, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया -1, ठीक है। चलो इसका कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना बैठो बराबर। चलो अब देखो 125 अभी फिलहाल अपनी जगह पर रख देते, पहले इनको हल कर लेते कि 2 माइनस होते तो प्लस हो जाता है, ये तो मालूम है आपको, ठीक है। गुणे में 2 माइनस होते तो प्लस हो जाता है, 1 माइनस होता तो माइनस ही रहता है। चलो -225 आयोटा, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण 135, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, इसमें 2 वास्तविक वास्तविक आ गए, मतलब बिना आयोटा वाली, और 2 काल्पनिक आ गए। वास्तविक वास्तविक इकट्ठी करो, काल्पनिक काल्पनिक इकट्ठी करो, तो वास्तविक इकट्ठी कर ली 125, इधर बुला लो इसको 135, अरे माइनस है, ठीक है, साथ में रख दी। काल्पनिक काल्पनिक साथ में रखी भी आप इसको हल कर सकते हो, साथ में रखी बेटा, है। तो 125 में 27 गए, तो 125 25 कम करो तो 2 198, वो भी काहे का माइनस का, बड़ी संख्या है ना माइनस की, तो 125 में 127 गए तो 198, सही है, ठीक है। चलो आयोटा आएगा कैसे, 225 आयोटा में से 27 आयोटा घटाएं अपन ने, तो 225 रुपये कर्जा था, आपने 27 रुपये दे दिए, तो कर्जा फिर भी 198 का बचा, इसलिए माइनस, ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना। चलो वो आयोटा वाली इससे कोई पहचान की नहीं इसकी, इसका आपस में हल करो, तो देखो 125 माइनस 135 का कर्जा है, 125 वापस दिया है, तो आपको मात्र 10 रुपये बचेंगे, वो भी माइनस के, मतलब उसको देने के लिए होगा 198 आयोटा, ठीक है। चलो ये उत्तर आ गया, एक वास्तविक हो गई, एक काल्पनिक हो गई। चलो मैं इसको वापस रिपीट क्यों नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं 50 बार बताऊँगा वही, बस मैं तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा करा था, ठीक है। घात 3 हो, पहले ही घात 3 माइनस हो तो दूसरी घात 3 माइनस, ठीक है, सेकंड बार भी माइनस, 3 के साथ पहला वर्ग दूसरा ऐसा ऐसे प्लस हो बेटा, प्लस प्लस करेंगे, ध्यान रखना बेटा, ये नहीं बता रहा हूँ क्यों करेंगे कि वो एडजस्ट हो जाता है अभी सूत्र में, अभी उलझाऊंगा नहीं आपको। 3 मन से लिखेंगे, पहले ऐसे ही लिखेंगे और दूसरे का वर्ग करेंगे, ठीक है, ये सूत्र मान लो इसको। फिर जहाँ पर जो हो रहा है वो करना है यहाँ पर, उसके बाद फ़ौरन आपको जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर दिखे तो -1 रखना है, आयोटा के बाद 3 दिखे तो माइनस आयोटा, ये स्टेप में ज़्यादा वही हुआ, ठीक है। जो गुणा हो रहा है वो गुणा आराम से करना, ठीक है। मैं अगले सवाल में और क्लियर करूँगा, क्योंकि 2-3 सवाल ऐसे ही है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। चलो ये प्रोसेस इसमें करूँगा, बस इसमें थोड़ा सा बटे में है तो थोड़ी सी तकलीफ आएगी, लेकिन देखो बटे वाला पूछ ही लिया उनने, ठीक है। चलो फिर से देखते हल, प्रोसेस पूरी वापस देखते हो बेटा। 3 आयोटा की घात 3, चलो इसमें सूत्र चेंज लगेगा, सूत्र लिखा ना एक तरफ बेटा, सूत्र क्यों चेंज लगेगा, क्योंकि इसमें प्लस है बीच में, तो a + b की घात 3 क्या करेंगे मालूम, सब पे प्लस आएगा, पहली संख्या की घात 3 धन दूसरी संख्या की घात 3 धन 3 पहली संख्या के वर्ग दूसरा ऐसा ऐसा ही प्लस 3 हो, सब में प्लस 3 पहला ऐसा ऐसा ही दूसरे पे वर्ग, ठीक। तो देखो 3 पहली संख्या का वर्ग दूसरा ऐसा ऐसा ही प्लस पहली संख्या ऐसे ही दूसरे का वर्ग, ठीक। चलो इसमें नहीं समझ में आया तो इसमें देख लेना, इसमें समझाएंगे अपन यही चीज़। चलो करते, चलो क्या बताया था, घात 3 हो तो क्या करना है, पहली संख्या की घात 3 प्लस है तो सब में प्लस आएगा, यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। माइनस होता तो बीच वाले 2 माइनस के रहते बेचारे, बीच वाले बेटा, और शुरू वाले जो गेट कीपर है वो सब प्लस के, ठीक है। चलो प्लस में सब प्लस, 1/3 की घात 3, फिर दूसरी संख्या की घात 3, मतलब अगली जो संख्या उसकी घात 3 प्लस 3, ये 3 सूत्र का है, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी ऐसे ही, पहली संख्या का वर्ग मतलब 1/3 का वर्ग और दूसरा ऐसा ऐसे ही, ठीक, प्लस 3 दूसरी संख्या का वर्ग पहला ऐसा सही, तो पहली कौन सी संख्या है 1/3, दूसरा ऐसा ऐसा ही, ये याद रखो, सूत्र में रखना मत सोचो कि एक ए रखा है बी रखा, सबसे बढ़िया पहले का क्यूब धन दूसरे का क्यूब धन 3 पहली का वर्ग दूसरा ऐसा सही प्लस 3 पहला ऐसा सही दूसरे का वर्ग, ठीक। चल अब करते इसको, घात 3 का मतलब होता है कि 1 की भी घात 3 है और 3 की भी घात 3 है, 1 की घात 1, 3 की घात 27, 3 × 9 होती 27, 3 बार, ठीक है, समझ में आई, 1 की भी और 3 की, तो ये आएगा 1/3,
27, 1 की घात 3 करोगे तो 1 ही आएगी। चलो पहले हल करो इसको, पहले हल करना है बेटा, पहले घातों में खोलना है। तो 3 3 9 27, आयोटा की घात 3 दोनों की है ना बेटा ये तो। चलो इसको काट मत देना अभी, क्यों काट मत देना, क्योंकि ये 3 है और ये 1/3 का वर्ग है। तो पहले वर्ग हल करते, 1/9, ठीक है। और 3 का 1 का वर्ग 1, 9 3 का वर्ग 9, 3 आयोटा अपनी जगह पर। अब इसको ऐसे स्थिर रखा। हाँ इसको काट सकते हो आप, क्यों काट सकते हो, देखो ये वर्ग इसके पास है, इनको तो हल ही करना है। या अभी नहीं काटो तो बाद में काट देना, कि ऊपर का गुणा तो करो, 3 एकम 3, नीचे 1, ठीक है। ये चूँकि गुणे में तो ऊपर ऊपर का हो जाता है, ठीक है। चलो गुणे में कौन है, गुणे में बेटा, तो ये है 9 आयोटा स्क्वायर। 9 कहाँ से आ गया, अरे वर्ग है ना, तो 3 पे भी वर्ग चढ़ाओगे और आयोटा भी वर्ग चढ़ाओगे, ठीक है। चलो अब देखो इधर बेटा, 1/27 प्लस 27, क्या बोला था मैंने, सूत्र देखते ही बस छोड़ो, ये लिखे हुए इधर, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा की घात 3 बराबर माइनस आयोटा, ठीक, दोनों लगेंगे इसमें। चलो देखो, आयोटा की घात 3 की जगह माइनस आयोटा, अरे गलत लिख दिया मैंने, माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा की घात 3 की जगह माइनस आयोटा। चलो अब चाहो तो इसका ऊपर गुणा करो या फिर यूँ दमादम कर दो, जो चाहे वो करो, क्या करें। चलो गुणा कर दे, क्या 3 एकम 3, 3 3 9 आयोटा बटे 9, ठीक। काट सकते हो, फिर बोलोगे तो डायरेक्ट 3 काट सकते हो, कर दिया 3 3 9 बटे 9 प्लस, चलो इसको तो काट ही दो, अलग ही दिख रहा है बेटा, ठीक है। चलो 9 आयोटा की इसकी जगह -1, ठीक है। और नहीं तो आप 27/3 करके अगले स्टेप में काट सकते हो। अगर आपको लगे कि यार अगले सवाल में ऐसा नहीं आया तो ऐसा कर लो, 9 3 27/3, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। चलो अब काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 नाम 27, 9 एकम 9। चलो 1/27 अपनी जगह पर, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण आएगा 27 आयोटा, धन में ऋण का करेंगे तो मतलब 2 में से 1 ऋण हो तो 1 ऋण हो, मतलब ऋण जाता है। चलो ये कट गया तो बचेगा आयोटा धन ऋण, देखो 1 ऋण है ना तो ऋण ही आएगा। तो 9 3 27 हो गया, 9 ही बचा है, तो 9 एकम 9, अरे धन का 9 और ऋण का 1 गुणा करोगे तो यही आएगा। चलो इकट्ठे कर लो, 1/27 - 9, किसको इकट्ठा करा, वास्तविक को, ठीक। काल्पनिक बेचारे इकट्ठे ही थे तो इनका फैसला कर लो। देखो क्या 27 रुपये कर जाता, 27 आयोटा कर जाता, आपने 1 आयोटा जाके ने मुंह पे मार दिया, मतलब दे दिया, तो ही बोले 26 और मारना है, 26 और मारना है, मतलब 26 आयोटा, मतलब माइनस हो बेटा, कर्जा देना बाकी है 26 का, ठीक है। तो चिन्हों का गलती मत करना, एक भी चिन्ह यहाँ अगर एक भी चिन्ह गलत हो गया ना, आपको पूरा सवाल काट देगी, ठीक है। एक आध भी माइनस प्लस हो गया तो ख़त्म, ठीक है। चलो क्या करा अपन ने, वास्तविक राशि इकट्ठी कर ली और काल्पनिक को हल भी कर लिया, ये हल करके नहीं आया, ठीक है। चलो अब इसको हल कैसे करोगे, तो ये लघुत्तम लेना पड़ेगा बेटा, और अपन केवल इन दोनों को हल करना हो, ये तो बेचारा फिक्स हो गया, 26 आयोटा फिक्स हो गया, इनको हल करना है। तो चलो लघुत्तम आएगा 27, कैसे आएगा लघुत्तम 27, चलो ऐसे तो गुणा करके आप इजीली कर सकते हो, लेकिन 27 लघुत्तम आएगा 1, ठीक है। तो 27 का 27 भाग दोगे तो 1 का ऊपर गुणा करो, 1 आएगा, ठीक। 1 में 27 का भाग 2 तो 27 आएगा, 27 का 9 में गुणा, तो 27 9 का गुणा कर दो, 9 7 63 6, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24, यह है 243। चलो हल करो, 243 रुपये कर्जा, 1 ही रुपया दे के आए आप, तो आएंगे माइनस के, मतलब कर्जा आएगा ना माइनस के 242/27, नहीं घटेगा भैया, ये नहीं घटेगा, 27 और 2 नहीं घटेगा, ठीक, 2 8 14 नहीं घटेगा। चलो ये उत्तर हो गया इसका, एक वास्तविक काल्पनिक, ठीक है। चलो बटे वाला एक सवाल और करवा रहा हूँ, देखो बेटा, ये मैं फिर इसलिए नहीं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको खुद को करना है, आपको खुद को गलतियाँ पकड़ना है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, ठीक है। तो माइनस प्लस की हो सकती है बेटा, ठीक है। चलो ये सूत्र जरूर लिख के आना, चलो क्लिक करो इसको। चलो 1/2 + 2 आयोटा की घात 3, टी 19 आया हुआ 1/2 + 2 आयोटा की घात 3, ठीक। सूत्र लिख दो, देखो सूत्र भी कैसे याद करा, प्लस में ना a + b की घात 3, सूत्र कैसे याद करा, पहली संख्या की घात 3 करो, then दूसरी संख्या की घात 3 करो, 3 करो, पहले पे वर्ग दूसरा ऐसा ऐसा ही, प्लस 3 करो, पहले का ऐसा ऐसा ही दूसरे पे वर्ग, ठीक है।
तो पहले का वर्ग दूसरा ऐसा ऐसा ही, पहला ऐसा ऐसा ही दूसरे पे वर्ग, ठीक है। ये सूत्र नहीं याद रखो तो फिर इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इसको डायरेक्ट, देखो प्लस बेटा सब पे प्लस आएगा, 1/2 प्लस है ना, 1/2 की घात 3, पहली संख्या की घात 3 धन दूसरी संख्या की घात 3 धन 3, पहले पे वर्ग दूसरा ऐसा ऐसा ही, पहले पे वर्ग 1/2 पे वर्ग है और दूसरा ऐसा ऐसा ही, प्लस 3 अपनी जगह पर, मतलब 3 सूत्र का, फिर पहला ऐसा ऐसा ही दूसरे वर्ग, पहला ऐसा ऐसा ही, दूसरा कौन है 2 आएगा, ठीक। ये लाइन सूत्र से लिखो या फिर ऐसे लिखो। चलो घात 3 है मतलब 1 की घात 3 और 2 की घात 3, 1 की घात 3 मतलब 1, 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 प्लस 2 की घात 3 मतलब 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 की घात 3 क्योंकि इसकी घात भी है और उसकी घात भी है। चलो प्लस इसका गुणा नहीं कर सकते क्योंकि वर्ग है, तो पहले वर्ग हटाओ, 1/4 कैसे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये बेचारा अपनी जगह पर, कार्ड भी मत देना अभी बेटा, वो वर्ग है, पहले वर्ग को एडजस्ट करना पड़ता है। चलो इसका गुणा कर सकते हो 3/2 क्योंकि वर्ग नहीं है, ये अलग हो गया, ठीक है। चलो इसका वर्ग करो 4 आयोटा की घात 2, 4 आयोटा की घात 2, वर्ग खोल दिया अपन ने, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 आयोटा की घात 3 बराबर माइनस आयोटा, सूत्र है, ठीक है। चलो बराबर 1/8 अपनी जगह और पहले सूत्र जितने लग रहे लगा दो, प्लस 8 इसकी जगह माइनस आयोटा, ये रहा, ठीक। प्लस देखो गुणा कर लो इसका, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6/4 आयोटा, काट सकते हो इसको लेकिन मैं गुणा कर रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6/4, ठीक। चलो इसमें कर लो 4 3 12/2, 4 3 12/2 आयोटा इसकी जगह -1, ये आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर और आयोटा की घात 3 छोड़ो ही मत, देखते से सूत्र लगा दो, आयोटा अपनी जगह पर विचारा, ठीक है। चलो 1/8 धन में ऋण का एक बार ऋण है ना, तो -8 आयोटा, चलो कट रहा है इसलिए काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, 2 से कट रहा था बेटा हो, प्लस 3 आयोटा/2 प्लस कट रहा है ये भी, 2 छंग 12, तो देखो ये धन का 6 और ये माइनस का 1 गुणा कर रहे हैं तो माइनस का 6, ठीक है। एक ऋण है तो मतलब माइनस आएगा। चलो वास्तविक संख्या ये रही, इकट्ठी कर लो, 1/8 -6, ठीक। ये वास्तविक संख्या हो गई, ये काल्पनिक संख्या हो गई, ठीक। तो देखो इसको हल कैसे करते, लघुत्तम ले लो, ठीक, लघुत्तम ले लो और देखना किस प्रकार लघुत्तम लेना, कि लघुत्तम आएगा 2, ठीक, बटे में 1 मान लिया, 1 में 2 का भाग दोगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गणा करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर लगाना 16 मतलब माइनस हो, माइनस अपन यहाँ नहीं चढ़ा रहे, यहाँ चढ़ाते तो फिर अंदर भी गुणा होता, इसलिए अपन ने इसके पास ही लगा दिया, भैया तू संभाल तेरा माइनस, ठीक है। तो देखो बटे में 1 मतलब लघुत्तम 2, 1 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा 8 दूनी 16, ये रियल नियम है, ठीक है। नहीं तो यूँ तो कर सकते हैं, नीचे नीचे गुणा ना इसका इधर ना इसका इधर, ठीक है। चलो 2 का 2 में भाग दिया, 1 का ऊपर गुणा प्लस का 3 आएगा, ठीक है। 2 का 2 में भाग 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा, ठीक है। चलो इन दोनों का फैसला अभी ये हुआ है, इन दोनों का फैसला बाकी है, लो इनका ही फैसला कर लेते हैं। लघुत्तम 1, ठीक, सॉरी लघुत्तम क्या बटे में 1 मान लो, लघुत्तम 8, 8 का 8 में भाग दिया 1, 1 का ऊपर गुणा, ठीक, माइनस 1 में 8 का भाग दो 8, 8 का ऊपर गुणा 8 छंग 48, ठीक। चलो हटा दो, अब इनका फैसला करो, आयोटा आयोटा लिखा तो 16 आयोटा का कर्जा था, 3 आयोटा दिया है तो आपके पास बचेगा 13 आयोटा, 13 आयोटा का कर्जा बचेगा मतलब माइनस हो बेटा 2। चलो अब देखो इधर ये 48 माइनस का ये प्लस का 1 रुपये दे के आया 48 से कर्जे तो 47 आएगा बटे 8 माइनस 13 आयोटा बटे 2, ठीक। चलो इसको खुद करना, सवाल ये भी आया हुआ है और बना के देते हैं, ये T19 में बना के दिया था, ये NCERT में नहीं है और अन्य बुक में भी दिखा नहीं मैंने इसको तो बना के दिया था MP बोर्ड में, तो फिर अपनों को लिखना पड़ा है, ठीक है बेटे। चलो अभी ये कर लेते हैं, उसके बाद देखना, ठीक है। अब चलो इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी बेटा, और कभी भी आपने हो सकता है बिल्कुल नहीं करी हो 11वीं में तो 10वीं में, तो अब इसको देख लो और इसको सीखो मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, समझ लो बेटा। अगर दोनों प्लस होते तो प्लस वाला सूत्र लगता,
अगर ऐसा होता 1/3 आयोटा की घात 2 तो अपन बीच में माइनस देख के माइनस वाला लगाते, माइनस वाले में क्या करते, वो बीच वाले 2 माइनस और आगे आजू बाजू वाले प्लस, ठीक है। लेकिन क्या है कि यार दोनों माइनस में, देखो कभी भी ऐसे सूत्र आ जाए ना, माइनस माइनस ए माइनस बी का वर्ग, या ऐसा आया माइनस ए माइनस बी की घात 3, ठीक। तो इसको लगाने में हालांकि लगा सकते हो, दिक्कत नहीं आती, लेकिन उलझो मत। एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि ऐसा दिखे ना आपको, तो जैसे दोनों प्लस होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बीच में माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा दिखे दोनों माइनस तो प्रायः ये करा करो, ठीक है। समझो बेटा, इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस अकेला कॉमन क्यों लो, 1 मन से ले लो, ठीक है। माइनस कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन अपन -1 कॉमन ले लो, ठीक। तो यहाँ बचेगा a + b, मतलब अपन ने एक प्रकार से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने से केवल चिन्ह बदलता है, एक कॉमन लेने से कुछ भी नहीं बदलता, ठीक है। वापस आप गुणा करके देख लो, एक बार ये बता रहा हूँ, गुणा करके देख लो। अभी ये वर्ग तो ये पड़ा हुआ है, ये वर्ग ये चढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप गुणा करोगे तो वापस ये बनेगा -a -b, ठीक है। अपन ऐसा कर सकते हैं, बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करो इसमें मालूम, ये वर्ग जो है वो इसका भी और इनका भी है, तो इस देखो होल वर्ग क्यों चढ़ा था, क्योंकि अपन ने अंदर से ही लिया था और वर्ग के अंदर ही काम हो रहा था। तो इस -1 का वर्ग कर दो, मतलब ये वर्ग इसको भी दे दो और a+ इसको भी दे दो, दोनों को दे दो। चलो याद करो, मैंने -1 की घात अगर सम आती है, सम 2 4 6, तो उत्तर क्या आएगा, प्लस मतलब ये उत्तर प्लस में आ जाएगा। तो ये a + b का होल वर्ग, फिर इसका सूत्र बना लेते हैं आप। a + b का सूत्र तो है, चलो ये ख़त्म करो, इसको देखो, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला, अगर ऐसा दिखे तो होल क्यूब कर लो, दोनों में से -1 कॉमन ले लो, ये समझ आओ ना, बहुत बार यूज़ होगा आगे भी। a + b, प्लस क्यों आ गया, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाता है। 1 तो ऐसे ही ले लिया, ठीक है। गुणा करोगे तो 1 का कोई मतलब ही नहीं। ये घात 3 दोनों की, -1 की भी है, -1 की भी है और a + b की भी है, ठीक है। चलो -1 की घात अगर विषम हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 1 हो, तो -1 का -1 ही आता है, प्लस नहीं होता है, ठीक है। 3 माइनस आया मतलब वापस माइनस, और a + b की घात 3। अब प्लस वाला सूत्र लगा देंगे, तो ये -1 आगे चलने देंगे तो अपनी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आसान है, विश्वास करो, यही चीज़ अपने को करना है। बाकी दूसरे तरीके भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से करो। अब देखो इसमें अप्लाई करके बताते हैं ये चीज़, ठीक है। समझना बेटा, हल 2-3 बार करेंगे तो इसलिए प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। आज तो 2 ही बार करेंगे केवल, घात 3, ठीक। चलो पहले मैं इसको सरल कर रहा हूँ, सरल करने के लिए बड़ा कोष्ठक लगा दिया, घात 3 चढ़ा दी। इन दोनों में से मैंने -1 कॉमन लिया, ठीक। 1 तो मैंने ऐसे ही ले लिया, ठीक है। माइनस विशेष कॉमन लेना था, तो यह 2 + 1/3 बचेगा, मतलब माइनस कॉमन हो गया तो माइनस बाहर निकल गया, तो दोनों पे प्लस बच गया, ठीक। ये -1 की घात 3 है, ठीक है। मतलब इसको भी दे दी और 2 + 1/3 आयोटा को भी दे दी, ठीक। ये इसको दोनों को दे दी। अब देखो -1 की घात 3 है, तो -1 की घात 3 मतलब माइनस की घात अगर विषम हो, विषम 1 3 5, तो उत्तर आता -1, याद रखना हो इसको। चलो तो ये माइनस, चलो यहाँ लिख देता हूँ, -1 की घात विषम, -1 सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, -1 की घात विषम 1 3 5, तो उत्तर -1, ठीक है। चलो ये हो तो माइनस आता, मतलब इसकी घात 3 के कारण ये तो -1 बन गया, और ये हो गया 2 + 1/3 आयोटा, ठीक। अब देखना इधर, अब अपने ये चीज़ केवल एक चीज़, ये 2-3 स्टेप में केवल एक चीज़ हुई है कि हमने इसको सरल कर लिया। इसमें ज़्यादा माइनस दिक्कत दे रहा था, इसलिए अपने प्लस कर लिया, और आगे अगर डायरेक्ट भी करते तो कहीं ना कहीं माइनस आपको 2-3 चिन्ह माइनस के आते तकलीफ देते, ठीक है। चलो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, अगर आपकी ये रफ कार्य में प्रैक्टिस हो जाए तो आगे जाके हो जाएगी बेटा, ठीक है। अभी 11वीं की आपकी शुरुआत ही है, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ रहेगी कि बोला हाँ घात -3 निकलेगी, बोले माइनस आएगा बाहर हो गया, ठीक है। हाँ वर्ग होता तो ये प्लस हो जाता, 4 होता तो भी प्लस हो जाता, ठीक है। चलो अब देखना इधर बेटा, सूत्र बनेगा, आप सवाल अब शुरू हुआ बेटा हो प्लस के लिए, तो a + b की घात 3 हो, तो क्या बताया था, पहले की घात 3 धन दूसरी घात 3 धन 3 a² b + 3 ab², मतलब पहले का वर्ग दूसरा SSI प्लस दूसरे का वर्ग पहला SSI 3 के साथ हो बेटा। चलो अब देखो इधर, अब मैं नीचे सूत्र लगा रहा हूँ, -1, चूँकि मेरे को -1 यहाँ पर
इस पूरे के लिए है, इसलिए मैंने -1 को बाहर लग दिया। इसको लास्ट तक चलाएंगे और फिर लास्ट में एडजस्ट करेंगे, इसका ध्यान रखना, इसको मत भूल जाना, ठीक है। चलो, पहली संख्या की घात 2, 2 नहीं 3, पहली संख्या की घात 3, शुद्ध लगा रहा हूँ, नीचे लगा रहा हूँ बेटा, धन। दूसरी संख्या की घात 3, धन, सब में धन हो बेटा, 3, पहले का वर्ग दूसरा ऐसा सही, पहला कौन है 2, दूसरा कौन है 1/3 आयोटा, ठीक, प्लस 3, पहला ऐसा सही, दूसरे का वर्ग, पहला ऐसा सही कौन है 2, दूसरा कौन सा ऐसा सही, ठीक। चल अब देखो इधर बेटा, -1 चलने दो, 2 का वर्ग 8 और 2 4 4 8 वर्ग, तो 1/3 का 1/27 आयोटा की घात 3, और 3 3 होते 27, एक का एक ही होता है, प्लस गुणा मत करना, पहले वर्ग हटा दें, 3 दूनी 2 दूनी 4, 1/3 आयोटा, ठीक, प्लस गुणा कर सकते हो इसका 6, इधर 1/9 आयोटा खा गया क्या हमें, हाँ आयोटा खाना नहीं है, आयोटा स्क्वायर, ठीक। चलिए कोष्टक हटा लो यार बेटा, ये तो समुच्चय वाला लग रहा है आपने कोष्टक, ये लगा लो, ठीक। चलो ये 3 दूनी 6, इसको कर लिया हो बेटा, और इसका वर्ग खोल दिया, 1/9 की घात 2। चलो क्या बताया था मैंने, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 और आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, सब सवाल में यहाँ पर यही लग रहा है, ठीक है। इस स्टेज में लगते ही है, -1 अपनी जगह पर, 8 अपनी जगह पर, प्लस 1/27 अपनी जगह पर, यहाँ पर माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा। कोष्टक में इसलिए लिखा क्योंकि गुणे में इसके ही, प्लस इसको गुणा मार दो, 4 3 12 और 12 में 1 का करेंगे तो 12/3 आयोटा। क्या करा, 4 3 12, 12 कम 12 बटे में 3 है, इसे चाहो तो आप काट सकते थे, छोड़ो नहीं काटना, 6 कम 6/9, 6 कम 6/9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक। चलो कट रहा तो काट दो, कट रहा है, 3 चौको 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 से कट रहा है बेटा, -1 अपनी जगह पर पहले सही कर लेते इसको, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण एक माइनस है ना बेटा, तो 1/27 आयोटा, ठीक है। चलो प्लस ये तो कट गया, 4 आयोटा बचेगा बस, ठीक। अभी तो देखना, धन में ऋण का ये धन का और ऋण का है, ठीक। तो धन में ऋण का करेंगे तो ऋण आएगा 2 बटे में 3 चल ही रहा है, अरे 3 आया ना ये बटे में। चलो अब काम क्या करते हैं, वास्तविक इकट्ठा करते हैं, ये वास्तविक 8 - 2/3, ठीक। काल्पनिक तो देखो इसको इकट्ठा, काल्पनिक को इकट्ठे करने की ज़रूरत ही नहीं, सब सवाल में ऐसे ही हुआ कि ये तो अपने ले लिया बेटा, और काल्पनिक को यहीं हल कर लो, कैसे, लघुत्तम 27 लघुत्तम आएगा, 27 एक का ऊपर गुणा, -1 आयोटा या केवल आयोटा, ठीक है, 1 आयोटा या 1 आयोटा चल जाएगा। चलो +1 मान लेते, 1 में 27 का गुणा भाग दोगे तो 27 चौक, ठीक है, 27 4 7 चौक 28 8 चलाया 2 4 2 8 2 10 108 प्लस का 108, ठीक है। चलो लघुत्तम लिया हो बेटा, 27 लघुत्तम, इन दोनों का लिया हो बेटा, ये दोनों तो इकट्ठे हो गए। चलो 27 आएगा 1 प्लस, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको बराबर -1। अब देखो इनका आपस में फैसला होगा, तो इसमें भी लघुत्तम लेना पड़ेगा। चलो लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम 3, अब डायरेक्ट हो बेटा, नीचे का 1, 3 कम 3 8 या 24 -1 2, ये अब प्रैक्टिस करो यार टेस्ट की, ठीक है। चलो 108 रुपये का, मतलब 1 रुपया कट जाता बस, माइनस से आयोटा कट जाता, 108 दिया है तो आपने वो वापस देगा 107, वो भी प्लस में हो बेटा, प्लस में क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या ये भी मानो, और अपने इतने पैसे दे कट जाता, तो इतना का ही था 27, ठीक। चलो -1, 24 में से 2 गया तो 22/3 प्लस 107 आयोटा बटे। चलो इस माइनस को एडजस्ट करना भी हो, लास्ट में एडजस्ट करके ही आना है, -1 का गुणा कर दो, तो 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, माइनस का ही बढ़ेगा बस, ऋण। चलो और ये जो थोड़ा सा है, ये भी एक आध बार और आएगा। चलो अब क्लिक करो बेटा इसको। चलो बेटा 17वां क्वेश्चन, आज का लास्ट, 14 15
16, 17 और 18, ये टारगेट है 5, ठीक है। चलो इसको भी लिखा हुआ है a + IB के रूप में लिखो या लिखा आएगा सरल करो। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें जो सबसे पहला वीडियो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको, ठीक है। देखो घात खतरनाक है, देखो कैसे करेंगे हम, ठीक है। 2 बार बताऊँगा इसको, मतलब आधा सवाल 2 बार बताऊँगा, ठीक है। नीचे वाला तो याद है आपको। अब देखो इधर क्या करेंगे, इसको घात 3 ऐसे से पहले इसको सरल करेंगे। सरल मतलब कम से कम ऐसा तो आए कि अपन इसको ऐसा कुछ करके निकल लें। ये तो कुछ तो भी दे रखा है, तो अपन यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। प्लस माइनस जो भी आए, संख्या जो भी आए, पहले अपने को सिंपल लाना है, ठीक है। 2 बटे आयोटा, ठीक है। ये भले बटे में आ जाए, यहाँ संख्या बटे में आ जाए, लेकिन आयोटा बटे में नहीं आना चाहिए। देखो बटे में भी दे रखा है, गड़बड़ करेगा ये। तो देखो कैसे करेंगे। आयोटे के बाद 18, तो अपन इसको आयोटे के बाद 18 मतलब आयोटे के बाद 4 के बाद जितने भी रहते हैं उसको करने का तरीका समझा रहा हूँ। 4 के बाद आयोटे के बाद 4 होते तो 1 कर देते, लेकिन 4 के बाद वाली चीज़ में तकलीफ आती तो कैसे करते कि आयोटे के बाद 2 लगा दो, ऊपर से 19 कर दो, नहीं 9 कर दो। देखो 9 दूनी 18 हो गई। अरे घात के हाथ में गुणा होता है। देखो आयोटा के बाद 18 को लिख दिया मैंने, 9 दूनी 18। और बढ़िया है कि नहीं, ठीक है। चलो प्लस 1 की घात 25, कोई दिक्कत नहीं। आयोटा की घात 25 अभी तो दिक्कत है, ठीक है। चलो अब देखो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। अरे आयोटा स्क्वायर बराबर -1 ये होता ही है, ठीक है। चलो घात 9 है इसी, प्लस 1 की घात 25, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको सही करो। आयोटा की घात 2, 25 है ना, 4 से ऊपर हो तो ऐसे ही करो, ठीक है। 2 करी, चलो 25 का आधा करो तो 12 होता है। अरे यार 25 का आधा 12.5 होता है, लेकिन अभी चलेगा। तो ये 12 दूनी 24 हो गई और एक आयोटा लिख दो, ठीक हो गई 25। अरे ऐसा होता है, इसका गुणा करोगे तो 24 घात आएगी, 24 में 1 घात और मतलब आधार सामान्य घातें जुड़ जाएगी तो 25 हो जाएगी। तो इसको लिखने का तरीका अपन ने बहुत सारे सवाल में लिखा है ऐसा। आयोटा की घात 25 को लिखा है, आयोटा की घात 2 की घात 2 लिखना जरूरी है। 2 इसलिए लिख रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर अपन -1 लिख सके। 4 भी लिख सकते हैं लेकिन 2 चलेगा, मैंने उससे सिखाया तो यही करो, ठीक है। तो आयोटा की घात 2 की घात 12, ठीक है। तो 24 और 1 25, घात 3 चल रहे हैं दो विचारों। -1 की घात 9, मैंने क्या बोला, -1 की घात अगर विषम हो, विषम मतलब जिसमें 2 का भाग ले जाए तो उत्तर -1 आता है। ये -1 हो गया, ठीक है। प्लस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की घात 12, ठीक। आयोटा स्क्वायर तो होता ही, आयोटा अपनी जगह पर घात 3, -1 अपनी जगह पर +1। देखो आयोटा -1 की घात 12 मतलब सम 2 4 6 8 सम होती है, तो उत्तर क्या आएगा, प्लस का। तो इसका उत्तर हो गया प्लस का, गुणे में आयोटा, ठीक, घात 3। अब देखो -1 + 1 आयोटा की घात 3। फिर भी अपना काम अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आयोटा बटे में नहीं आना चाहिए। अभी जितने भी सवाल थे अपन ने आयोटा बटे में नहीं लिया, बिना मतलब आयोटा बटे में नहीं था, संख्या बटे में थी, ठीक है। तो इसको हल करने का तरीका बता दूं, अपन आगे जाके बहुत बार करेंगे ये चीज़, और एक आध सवाल में करा भी अपन ने इसमें। देखो 1 आयोटा है ना, केवल इतने के लिए अपन ने आयोटा का गुणा और भाग कर दिया। हालांकि करते हैं इसके चिन्ह को बदल कर, धन होता तो ऋण करते हैं और ऋण होता तो धन करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर अगर आप ऋण लो भी लोगे तो कट जाएगा। चलो ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आयोटा का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करते, ठीक है। नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते, ये आयोटा ऊपर लाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। चलो -1 प्लस देखो बेटा, प्लस अपनी जगह पर अभी फ़िलहाल 1। अरे प्लस क्यों करे, धन ऋण ही करो ना यार, अरे धन ऋण ही करो ना। चलो इसका गुणा करो तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और गुणा करा ना माइनस आयोटा स्क्वायर। चलो -1। अब देखो ये चाहो तो आप काट सकते हो, लेकिन मत काटो। क्यों, क्योंकि माइनस और आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये आयोटा स्क्वायर है ना, उसका -1 होता है, और मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपना आप मर जाएगा बेचारा, ठीक हो। देखो कितना बड़ा हुआ ये, केवल इसको भी सही करने में इतना टाइम लग गया, ठीक है। मतलब इतना हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको एक तरफ हल करो, इसको एक तरफ हल करो, ये 2 अलग अलग टुकड़े में हल करो और यहाँ फिट कर दो। इसका आएगा आयोटा 18 का आएगा -1, और 1 आयोटा 25 का आएगा माइनस आयोटा। अलग से इकट्ठा करके आप डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये एक साथ कर दिया।
अब देखो यहाँ पर वही कंडीशन आ रही, घात 3 तो है और ये बेचारा बिना बटे में भी आया है, लेकिन ये माइनस का लफड़े, तो वो माइनस के लफड़े वाली अभी बताया था मैंने कि माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, घात 3 ही सही, अरे माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, तो -1 कॉमन लिया हो, तो ये मत बोला सर माइनस ले लिया 1 ले लिया तो ये कहाँ से आ गया। अरे -1 लेने का मतलब है कि -1 से कुछ होता नहीं है, कॉमन लेने से जो है वही आता है, लेकिन यहाँ पर अगर पूरी चीज़ कॉमन ले लो तो 1 बचाते हैं, ठीक है। गुणा करोगे ना तो -1, अगर यहाँ हटा ही दोगे तो फिर वो संख्या आएगी नहीं, तो आपको ध्यान रखना हो -1 लेने के बाद भी 1 बचेगा, ठीक है। गुणा करने पर वापस वही आना चाहिए। चलो घात 3 माइनस की घात 3 1 प्लस आयोटा की घात 3, दोनों को दे दी घात, अभी करा ही था अपन से। अगर माइनस की घात 3 है मतलब विषम है तो -1 आएगा, 1 प्लस आयोटा की घात 3। सवाल अब शुरू होगा, मतलब बड़ा कोष्टक, फिर वही पहले की घात 3 दूसरी घात 3, वो भी चल करवाया था, फिर मिटा दूँगा। घात 3 प्लस 3, पहले का वर्ग दूसरा ऐसा का सही, पहले का वर्ग दूसरा ऐसा सही, प्लस 3 पहला ऐसा का सही दूसरे का वर्ग, ठीक। चलो -1 1 आयोटा की घात 3 मतलब -1 बताओ कहाँ, माइनस आयोटा कहाँ से आया, आयोटा की घात 3 माइनस आयोटा होता ही है, ठीक। प्लस 3 1 का वर्ग 1 ही होता है, आयोटा अपनी जगह पर, प्लस 3 1 अपनी जगह पर, या 3 कर लो इसको, आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये सूत्र है बेटा। चल -1 1 धन में ऋण का ऋण, धन ऐसा से 3 आयोटा, धन में ऋण का ऋण, वास्तविक इकट्ठी कर लो 1 - 3, काल्पनिक का फैसला कर लो, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, ठीक। -1 -2 प्लस 2 आयोटा, ठीक। गुणा करो माइनस का, 2 - 2 आयोटा, एक बार मैं उत्तर देख लूँ इसका, 18वां 2 - 2 आयोटा, बिल्कुल सही। अब देखो मैं इसको मिटा के फिर से बता रहा हूँ, जिन बच्चों को लगता है कि हम तो सर हो जाएगा हमारा तो कर लेंगे, और नहीं तो कोशिश करना, चैलेंज, आप इसको मैं वापस से बताऊँगा, आप वीडियो को बंद कर दो, आप इसको करके देख लो, अगर हो जाए तो वापस आपको वीडियो प्ले करने की ज़रूरत नहीं, और नहीं हो तो एक बार और प्ले कर लेना, ठीक है। तो मैं करवा रहा हूँ, ऐसे बच्चे जिनको लगता है कॉन्फिडेंस हम कर लेंगे वो बंद कर दो वीडियो को, ठीक है, और करना शुरू कर लेना, ठीक है। मैं तो वापस बता रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, उसको देख लो। टारगेट 14 से 18, चलो देखो अब इसको वापस से, चलो या तो इन दोनों को अलग से हल करके इसमें फिट कर दो, नहीं तो इसमें ही चलने दो। देखो हल समझ लो बेटा, पहले इसको अपन इस फॉर्म में लाएंगे कि अपन इसको हल कर सके, तो इसको लिखा आयोटा की घात 2 की घात 9, क्योंकि 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस 1 की घात 25 और आयोटा की घात 25, ठीक है। स्टेप कम करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत सारी स्टेप कम हो जाएगी। चलो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की घात 9 प्लस 1 की घात 25 मतलब 1 ही होता है, कितनी घात करो 1 ही आता है। आयोटा स्क्वायर की घात 25 का आधा 12.5 तो 12 लिख दो और 1 यहाँ एडजस्ट कर लो, क्योंकि 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा, और इस हाल करना सिखाया अपन ने बेटा 3। चलो -1 की घात अगर विषम हो, 1 3 5 तो उत्तर -1 आता है। चलो तो इसका उत्तर है क्या -1, ये फ्री हो गया 1। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यहाँ लगा तो मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, ठीक। घात 12, ठीक। आयोटा अपनी जगह पर, घात 3 है इसे, इसको मत भूल जाना, इसका ही तो खेल है पूरा। चलो -1 की घात अगर विषम हो गई, सम 2 4 6, ठीक, तो उत्तर आता है प्लस का 1 +1/, तो ये घात 12 है इसलिए प्लस आएगा, ठीक है, आयोटा। चलो आप चाहो तो प्लस करके डायरेक्ट ये स्टेप काट सकते हो, लेकिन अब लिख देना, स्टेप कम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है बेटा। सूत्र साइड में लिखो और स्टेप जितनी कम कर सकते हो कर सकते हो, प्रैक्टिस हो तो, ठीक है। चलो इसमें गुणा कर दिया, अब यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते थे। अब यहाँ समस्या ये है कि आपको
बटे में आयोटा नहीं चाहिए। हमेशा कभी भी आएगा देखना बटे में, उत्तर में बटे में आयोटा लाएंगे ही नहीं अपन, देखना जितने भी सवाल करेंगे। चलो तो उसके लिए क्या करा, 1 प्लस आयोटा अपनी जगह पर, केवल इसी में बेटा यहीं पर क्या करा, माइनस आयोटा गुणा माइनस आयोटा गुणा। आप माइनस का नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अपन चिन्ह बदल के गुणा करते हैं, पहले भी यही करा था, देख लेना उसको, ठीक है। चलो एक स्टेप यहाँ बढ़ा रहा हूँ, -1। चलो धन में ऋण का गुणा करेंगे, ये है ना धन का ऋण है और ऋण का, तो माइनस आयोटा और नीचे माइनस आयोटा का स्क्वायर, घात आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है। अब इसको काटोगे तो नया माइनस बन जाएगा, इसलिए मैं काट नहीं रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो -1 माइनस आयोटा, ये माइनस बरकरार है और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 घात 3, ठीक। आप कोशिश करोगे स्टेप कम हो आपस आपकी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। काटते तो ये माइनस एडजस्ट होता है, ठीक है, प्लस हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे है ही सही, और नीचे 1 लिख के करोगे क्या। चलो लिख देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ाऊँ आपके लिए, ठीक, क्योंकि नीचे 1 आ गया मतलब भाग दोगे तो कोई मतलब ही नहीं 1 से। अब वो चीज़ क्या, अब यहाँ से नई चीज़ जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सीखी थी, -1 भाग लिया तो प्लस हो जाएगा, मतलब सब प्लस हो जाएगा। -1 लिया हो या क्यों तो केवल माइनस ही लिया, ध्यान रखना, ये सोच कर चलना माइनस ही लिया तो सब प्लस हो गए। 1 तो अपन लेते ही, मतलब ऐसे ही ले लेते हैं, गुणा करोगे तो ये आएगा, मतलब 1 को हटा मत देना वहाँ से, ठीक है, होल कोष्ठक, क्योंकि ये सब अंदर ही है जो भी। अब ये -3 इसका भी है घात वाला, हो बेटा, सॉरी 3 इसका भी है घात में और इसका भी, दोनों को दे दिया, ठीक। चलो -1 की घात अगर विषम हो, विषम, तो उत्तर क्या आता है -1, तो ये -1 तो चल ही रहा है। चलो 1 प्लस आयोटा की घात 3, अब सूत्र लगेगा बेटा, क्या है सूत्र, a प्लस बी की घात 3 प्लस वाला बेटा, a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक, मतलब प्लस हो तो सब जगह प्लस आता है, ठीक है। चलो इधर देखो, -1 ये रहा बड़ा कोष्ठक, पहली संख्या की घात 3 धन, दूसरी संख्या की घात 3 धन, और ये बाहर कब लेते माना ना, दोनों माइनस हो तो, एक माइनस एक प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों माइनस हो तो फिर टेंशन लेती है, इसलिए अपन लेते हैं बेटा। पहली घात 3 धन, दूसरी घात 3 धन 3, पहले पर वर्ग दूसरा ऐसा से, +3 पहला ऐसा से दूसरे पर वर्ग, चलो 3 पहले पर वर्ग दूसरा ऐसा से, पहला ऐसा से दूसरे पर वर्ग, ये तो प्रैक्टिस हो गई है बेटा आपकी। 1 की घात 3 मतलब 1, आयोटा की घात 3। चलो अभी तो लिख दूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट देखो, इसके साथ कोई संख्या नहीं है ना, तो आप चढ़ा दो, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, ठीक है, चढ़ा दो इस पर -1, ओ आयोटा की घात की 3 की जगह माइनस आयोटा, वो सूत्र उधर रहेगा, ठीक है, प्लस गुणा मत करना, 3 1 का वर्ग 1 होगा, ठीक, हालांकि फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 का वर्ग 1 प्लस, इसको कर सकते हो 3 एकम 3, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर -1। चलो -1 अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, धन में ऋण का करें तो माइनस आयोटा, प्लस 3 एकम 3 आयोटा, धन में ऋण का करें तो ऋण। चलो वास्तविक इकट्ठी कर लो, 1 -3, 1 -3, ठीक है, ये फैसला हो ही रहा है इनका, कर लो। 3 रुपये मतलब 1 रुपया कट जाता, 3 रुपये देखे आए तो 2 वापस कर दिए उन्होंने, प्लस के वापस करें ना। चलो इसमें देखो 3 रुपया कट जाता और आपने 1 ही रुपया दिया, प्लस का देना, और 3 रुपया कट जा माइनस के, तो 2 रुपया फिर भी बचेगा, कट जाएगा, प्लस 2 आयोटा। चलो -1 का गुणा, तो 1 का गुणा करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक, एकदम सवाल में। चलो क्लिक करो इसको, बस आज का टारगेट इतना ही है।